जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो ये बुक्स का चैप्टर है ये खत्म होने वाला है। ये आज लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद में हम बढ़ेंगे आपका अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है। जो मैं आपको पहली ही क्लास में बता चुका था कि हम सारे जो भी चैप्टर है वो किस क्रम में कर रहे हैं, ठीक है। और इसी एक उम्मीद के साथ में कि पुरानी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज करके आए होंगे। और आज प्यारे बच्चे ये आपका चैप्टर हो जाएगा। याद रख लेना, कल आपकी क्लास नहीं होगी ये, क्योंकि कल एक मैराथन है मेरी, जो एसएससी आपका सीएचएसएल परीक्षा आ रही है 9 तारीख से, उसके लिए है, ठीक है। तो वहाँ पर मैराथन है सुबह 8 बजे से, और वो शायद मेरे हिसाब से 12-1 बजे तक होगी, ठीक है। कहने की बात ये है, कल क्लास नहीं होगी तो कल आप लोग एक टारगेट बनाना कि अब तक जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करें आज की क्लास को। आज लोग हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे प्राचीन पुस्तकें। मॉडर्न बुक्स हम सारी पढ़ चुके, ठीक है। एसएससी जो पूछता है वो सारी हम पढ़ चुके। खिलाड़ियों की पुस्तक हम पढ़ चुके। सेलिब्रिटीज की बुक्स हम पढ़ चुके। और आज आते हैं प्राचीन पुस्तकों पर, यानी कि जो हमारी एंशिएंट बुक्स है। तो उनमें सबसे पहले नाम आता है रामायण का। तो रामायण, संस्कृत में रचित रामायण, ठीक है, वाल्मीकि रामायण, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्य रामायण, ठीक है, सबसे प्राचीन मानी जाती है। क्या बोलेंगे? सबसे प्राचीन मानी जाती है। इसको आर्य नहीं, आर्स रामायण बोलते हैं, आर्स रामायण, ठीक है, ARSH, आर्स रामायण सबसे पुरानी मानी जाती है। अब यहाँ इंपोर्टेंट बात प्यारे बच्चे ये है कि सबसे पहले वाल्मीकि ने ही लिखी। हाँ जी, वाल्मीकि ने लिखी। किस भाषा में लिखी? तो संस्कृत भाषा में। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाता है कि वाल्मीकि ने रामायण को किस भाषा में लिखा। इसके बाद एक बहुत प्रचलित आता है अवधी का तुलसीदास जी का नाम। क्या बोलेंगे? अवधी भाषा में किसने लिखी थी? अवधी लैंग्वेज में प्यारे बच्चे लिखी थी आपका तुलसीदास जी ने। क्या बोलोगे? तुलसीदास जी ने, तुलसीदास ने, ठीक है। रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड। श्लोक समझते हैं ना? संस्कृत में श्लोक है जिनके हिंदी अर्थ बनाए जाते हैं। 500 उपखंड है और 7 कांड है। कांड का मतलब अध्याय। 7 अध्यायों में इसको बांटा गया है। और 7 कांड किस तरह से हैं? जैसे भगवान श्री राम जब छोटे हैं तो पहला है बाल कांड। क्या बोलोगे? बचपन का जो उनका जीवन बताया गया है वो बाल कांड में बताया गया है। बाल कांड के बाद शुरू होता है अयोध्या कांड। क्या बोलोगे? फिर आता है अयोध्या कांड, रामायण। तीसरा आता है आपका प्यारे बच्चे अरण्य कांड। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, वन, फॉरेस्ट। चौथा आपका सुंदर कांड। क्या बोलोगे? सुंदर कांड, ठीक है, सुंदर कांड। और पांचवा जो अध्याय है, चैप्टर है, वो है किष्किंधा कांड। क्या बोलोगे? किष्किंधा कांड। और छठा जो चैप्टर है प्यारे बच्चे उसका नाम है लंका कांड, ठीक है, इसमें जब भगवान श्री राम लंका पहुंचे। सातवां है उत्तरकांड जो अंतिम है। तो कई बार ये हम कांड क्यों लिख रहे हैं, नाम क्यों लिख रहे हैं? कई बार एसएससी ने ही अपनी परीक्षाओं में पूछा है रामायण का सबसे पहला कांड यानी अध्याय कौन सा है, और रामायण का अंतिम अध्याय या अंतिम कांड कौन सा है, ठीक है। क्रम भी प्यारे बच्चे कई बार मिला है कि रामायण के कांड का एक सही क्रम है। बहुत बढ़िया सुधीर यादव जी, वेरी गुड। चलो, नोटिफिकेशन नहीं गया आज? गया है, नोटिफिकेशन गया है प्यारे बच्चे। ठीक है चौधरी, टू मच थैंक। चलो, क्या बोलेंगे? रामायण हो गई आपका। संस्कृत में किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी। अवधी में किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। और रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड है। पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर सुंदर कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। तो इस तरह से कितने कांड हैं? तो आप कहेंगे भैया जी 7 कांड, ठीक है। अब बात आती है रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो एसएससी पूछेगा आपसे क्वेश्चन, रामायण को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है?
तो किसने ट्रांसलेट किया है? RTH ग्रिफिथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी कम से कम प्यारे बच्चे 4 बार क्वेश्चन को पूछ चुकी। RTH ग्रिफिथ। ओके, चलो भाई आगे आएंगे। रामायण का फारसी में अनुवाद। अब बार बार ये मत लिखना रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद, सिर्फ इतना लिख लो अंग्रेजी डैश RTH ग्रिफिथ। इतना तो सेंस होगा ना, समझ जाओगे कि ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट मतलब दूसरी लैंग्वेज में लिखा, क्योंकि पहले लिखी गई आपका संस्कृत में, इन्होंने अवधी में लिख दिया, ये पहला ट्रांसलेशन था इसका। इंग्लिश में RTH ग्रिफिथ ने। रामायण को प्यारे बच्चे फारसी लिखें, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। किसने लिखा? तो सिर्फ एक नाम याद रखना है, बदायूनी। फारसी भाषा में किसने? बदायूनी ने। बहुत बढ़िया अक्षय कुमार, वेरी गुड। आगे आएंगे। चेक करो नोटिफिकेशन आया नहीं आया। बच्चे कैसे कह रहे हैं सारे? आया है बच्चे, नोटिफिकेशन आया है। और फिर जब तुम क्लास में आ ही चुके हो तो नोटिफिकेशन का क्यों बोल रहे हो? है चलो भाई, एवं मिश्रा जी इसके बारे में नहीं जानता प्यारे बच्चे। बताओ, कुछ बच्चे अभी कोर्स से बाद में जुड़ते हैं, अभी PDF पूछ रहे हो तुम, कुछ कह रहे नोट्स कैसे बनाए। ना करो ऐसी बात भैया, तुसी ऐसी बात ना करो। नोट्स खुद बनाओ हाथ से। और नोटिफिकेशन आया, आ जाओ, अच्छे से नोट कर लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है पिछला छूट गया आपका। संस्कृत में सिर्फ नाम याद करना है, संस्कृत में वाल्मीकि, अवधि में तुलसीदास। शॉर्ट नोट्स बनाया करो हमेशा। 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड हैं, 7 कांड हैं। 7 में पहला कांड बाल, दूसरा अयोध्या, फिर जब ये वन को जाते हैं अरण्य कांड, फिर सुंदर कांड आता है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर लंका कांड है, फिर उत्तर कांड है। अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेशन किया? RTH ग्रिफिथ ने, ठीक है। और फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ जी आया है, राहुल सही कह रहे हैं, नोटिफिकेशन आया है। हेट यू टू मेरे दोस्त। आज क्लास कोई और करा रहे हैं आपके, देख के कहेंगे कि भी ये तो बालक भाई बड़ी नफरत करते हैं, हेट यू लिखते हैं। आ जाओ आगे। रामायण उर्दू में किसने लिखी है? राणा लखनवी ने। याद रख लेना, इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है, बदायूनी सबसे इंपॉर्टेंट है, फारसी और अंग्रेजी याद रखें। रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसने किया है? कीर्तिवास ओझा ने। 3 और पूछे जाते, 3 के 4 और पूछे जाते हैं। एक प्यारे बच्चे तमिल लैंग्वेज में किसने किया? तमिल में किसने किया? तो तमिल में बोलना कंबन ने किया है। क्या बोलोगे? कंबन ने किया है, ठीक है। तमिल में कंबन ने। और तेलुगु में, तेलुगु पूछा जाता है, कन्नड़ पूछा जाता है प्यारे बच्चे, कन्नड़ भाषा में किसने किया है? कन्नड़ भाषा में किसने किया है, ठीक है। तो कन्नड़ में क्या बोलोगे? कुमदेंदु, कुमदेंदु। और तेलुगु पूछे तो तेलुगु में क्या बोलोगे? भास्कर, भास्कर ने। और एक पूछा जाता है नेपाली भाषा में रामायण का ट्रांसलेशन किसने किया? नेपाली में किया था भानुभक्त ने, भानुभक्त ने। हिंदी लिखनी आती है ना आप लोगों को? लिख लेना। तमिल कंबन, के अंकी बिंदी बहन है कंबन। तेलुगु भास्कर, ठीक है। आपका कन्नड़ में कुमदेंदुन और नेपाली में भानुभक्त आचार्य थे एक, भानुभक्त लिख सकते हैं, ठीक है। सर उर्दू फारसी और अरबी में क्या अंतर है? इसके लिए तो प्यारे बच्चे आपको भाषा की क्लास करनी पड़ेगी, कभी मेरी हिंदी की क्लास आप करें। दरअसल में क्या होता है प्यारे बच्चे, अंतर कुछ नहीं है, एक तो क्षेत्र का अंतर है। और अगर हम बात करें, उर्दू एक भाषा है जिसकी अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, फारसी एक लिपि है। जैसे हिंदी एक भाषा है और उसकी क्या बोलोगे आपका लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो लिपि का क्या मतलब होता है? लिपि बोलती है लिखने का तरीका। मैंने बोला कै, तो मैं कै को कैसे लिखता हूं? ऐसे। ये हमको लिपि बताती है। तो अरबी और फारसी लिपियां हैं और उर्दू एक भाषा है। तो अरबी फारसी क्या है? वो लिपि है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या था? जो फारस क्षेत्र था, फारस की खाड़ी वाला, वो सब फारसी इस्तेमाल करता था। अरबी का अर्थ था कि जो अरब क्षेत्र था वो अरबी लिपि का इस्तेमाल करता था। इससे एक कॉमन भाषा मिली, उर्दू, ठीक है। आएंगे आगे। इतनी बात में कोई दिक्कत भाई? एक बार फिर से रिवाइज करें सारे को, नोट कर लेंगे पहले यहां तक। पहले रामायण की बात को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे।
मैं आपसे कुछ नाम पूछूंगा, ठीक है, आप मुझे बताएंगे सिर्फ, और आंखें बंद करके बैठ जाओ एकदम से, ठीक है। जो इसका मूल काम है वो हम करने वाले हैं अभी। चलो भाई, बोलेंगे एक बार। अब एक बार मैं कुछ बोलने वाला हूं, आंखें बंद करके मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। मैंने बोला कि रामायण जो सबसे पहले लिखी गई वो किस भाषा में लिखी गई, तो जवाब आएगा संस्कृत में। किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी। तो सबसे शुरुआत किससे हुई है प्यारे बच्चे? आप कहेंगे भैया जी जो शुरुआत हुई है वो हुई है संस्कृत से। और तुलसीदास ने किस में लिखा प्यारे बच्चे? इसका पहला ट्रांसलेशन हुआ अवधी में, ठीक है। अगर हम बात करें आरटीएच ग्रिफिथ की तो क्या बोलोगे? अंग्रेजी में भैया, क्या बोलोगे? अंग्रेजी में लिखा, यही बोलोगे ना। और अब्दुल कादिर बदायूनी क्या बोलोगे? तब आपका आंसर होगा फारसी में, ठीक है, फारसी में, ठीक है। राणा लखनवी, राणा लखनवी तो सामने देख ही पा रहे होंगे आप लोग, उर्दू में, रामायण बांग्ला में। तो ऐसे हाथ रख के बोला करो कि कीर्तिवास ओझा ने किस भाषा में लिखी होगी। जैसे हम बात करते हैं तमिल हो गया, तमिल में किसने लिखी? कंबन ने लिखी। आपका अगर कन्नड़ बात करें कुमदेंदु हो गए, नेपाली में भानुभक्त आचार्य हो गए हमारे, और कौन सा बच गया? तमिल, तेलुगु, तेलुगु में भास्कर हो गए, ये है, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, कोई परेशानी? वेरी गुड विदुर निषाद, जय श्री कृष्ण। आगे आएंगे। महाभारत, महाभारत भी प्यारे बच्चे एक पुराना ग्रंथ है, और रामायण ये क्या है? एक प्राचीन ग्रंथ है, जिनके समय के बारे में हम लोग आइडिया लगाते हैं कि इतना समय पुराना होगा, कुछ 7,000 वर्ष का, कुछ 5,000 वर्ष का। लेकिन रामायण में एक शिक्षा है बड़ी अच्छी, तुलसीदास जी की शिक्षा है। और मतलब कुछ लोग मानते हैं कि ये काल्पनिक है और कुछ नहीं है, बाकी सीखने की चीज जो है वो सीख लेना। कहते हैं कि तुलसीदास जी तो आधुनिक समय में हुए, 1500 से 1600 के बीच में तुलसीदास हुए। तो तुलसीदास जी मतलब ये जब अकबर का काल था उस समय पर लेखक थे तुलसीदास। ये वाली तुलसीदास ने ज्यादा पुरानी नहीं लिखी है, तो मुश्किल से आपका अगर बात करें तो 500 साल पुरानी रामायण है, 550 साल। तो कहते हैं कि तुलसीदास जब लिख रहे थे रामायण को, तो लोगों को सुनाते थे बोल करके जितना लिखते थे। तो कहते हैं हनुमान जी उनकी रामायण सुनने आते थे, बड़े प्रचलित कथा है, बहुत लोगों ने सुनाई है कि सुनने आते थे हनुमान जी। और हनुमान जी सुनने आते रहे तो हनुमान जी ने सब कुछ देखा हुआ था। तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि अशोक वाटिका में इस तरह से सफेद फूल थे, तो हनुमान जी गुस्सा आया। हनुमान जी उस भीड़ में चादर ओढ़ के बैठे रहते थे, चादर ओढ़ के बैठे रहे तो उठ गए एकदम से, बोले भैया लाल फूल नहीं, वो सॉरी सफेद फूल नहीं, लाल फूल थे। तुलसीदास जी ने बोला सफेद फूल थे, हनुमान जी ने बोला क्या? बोले लाल फूल थे। बड़ा प्रचलित किस्सा, अगर आपने कभी सुना तो। लड़ाई होगी दोनों की, ऐसे समझो। तो वहां पहुंच गए फिर वो, कहते हैं कि भगवान श्री राम जी के पास गए, उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तुलसीदास जी के बारे में कहा। तुलसीदास ने कहा नहीं जी, मुझे तो अनुभूति इस रंग की हुई है, सफेद रंग की। हनुमान जी बोला नहीं, मैं लाल देखे। तो उन्होंने एक बात बताई, भगवान श्री राम ने एक बात बताई हनुमान जी को कि हनुमान, जिस समय तुम अशोक वाटिका में पहुंचे तो तुमने माता सीता को देखा, तुमने देखा उनको वो कैद में है, तुमने उनको गुस्से की नजरों से देखा। समझ रहे? गुस्से की नजरों से मतलब तुम उस समय गुस्से में थे, तो तुम्हारी आंखें क्या थी उस समय? लाल हो गई थी, तो तुम्हें फूल लाल दिखाई दी। ये एक मतलब उनको हनुमान जी को मनाने की एक बात थी। और दरअसल में यहाँ पर शिक्षा ये है कि आप चीजों को जैसे देखना चाहते हो, चीजें आपको वैसी दिखती हैं। आप जिंदगी को पॉजिटिव लेंगे, जिंदगी पॉजिटिव दिखेगी। आप ये हिम्मत करेंगे, देखना चाहेंगे कि हाँ मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ, तो आप कर जाएंगे। कहते हैं ना, हम जिंदगी में जो कुछ होना चाहते हैं हम हो जाते हैं, वही है महाभारत। महाभारत आप जानती हैं प्यारे बच्चे, एक कथा है। और कथा क्या, एक महागाथा है। महागाथा है सत्य की असत्य पर जीत की। यानी असत्य जीत सकता है लेकिन वो क्षण भर के लिए होता है, टेम्पररी होता है, मोमेंट्री होता है। और सत्य क्या होता है? सत्य शाश्वत होता है, वो हमेशा जीता है। सत्य क्या है? वो इमोर्टल है, वो हमेशा बना रहेगा, ऑलवेज। क्या बोलोगे? इसके अन्य नाम है भारत जय और जय संहिता। रचयिता कौन है इनके? वेद व्यास जी। और ये
वेद व्यास जी इतने बड़े राइटर हुए, सोचो, चारों वेदों के लिए वेद व्यास जी को कहा जाता है, महाभारत के लिए वेद व्यास जी को माना जाता है, और साथ में आपका भगवत गीता इसी का पार्ट है, तो उनके लिए भी वेद व्यास जी को माना जाता है। सोचो एक आदमी ने कितना कुछ लिखा, क्या पॉसिबल है? तो इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये जो वेद व्यास है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं थे, वेद व्यास व्यक्तियों का एक समूह था। ये बहुत सारे व्यक्ति थे जिनको एक वेद व्यास नाम से पुकारा गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? भारत जय और जय संहिता के नाम से जाना जाता है, रचयिता इसके वेद व्यास हैं। आगे चलेंगे। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने कराया? क्या बोलोगे? महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर द्वारा कराया गया। क्या बोलोगे? अकबर द्वारा कराया गया, रजमनामा नाम से। ठीक है, और किसने किया था? बदायूनी ने। तो अब कोई दिक्कत रहेगी? रामायण भी फारसी में किसने लिखी, और महाभारत भी फारसी में किसने लिखी? तो बदायूनी ने लिखी। क्या बोलोगे? बदायूनी ने लिखी है। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद के एम गांगुली। कई बार जैसे एसएससी सीएचएसएल में पिछली बार पूछा गया, तो सिर्फ नाम दिया गया के एम गांगुली, केसारी मोहन भी लिख के नहीं दिया विकल्प में। ठीक है, के एम गांगुली। तो इस तरह कभी आए तो बहुत ध्यान से देख। ठीक है, वेरी गुड। महाकाव्य बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल महाकाव्य बोल सकते हैं। कथा को गाथा बोलते हैं, एक कहानी है। बहुत बढ़िया। रामायण महाभारत दोनों, क्योंकि काव्य का क्या मतलब होता है, एक बच्चा पूछ रहा है। तो एक तो होता है कि जैसे हमने इसको प्यारे बच्चे प्रोज में, गद्य के रूप में लिखा हुआ है। एक है किसी चीज को हम कविता यानी काव्य के रूप में लिखते हैं। तो जो कविता के रूप में लिखा गया है, जो पद्य में लिखा गया है, वही काव्य है। ठीक है, अक्षय गोला जी कुछ नहीं प्यारे बच्चे। अंग्रेजी अनुवाद के एम गांगुली, महाभारत का तमिल अनुवाद रामानुजाचार्य, बंगाली में काली प्रसन्न सिंह, और महाभारत का हिंदी अनुवाद गीता प्रेस द्वारा किया गया है। गीता प्रेस आपने देखा होगा, इनकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं रोड पर और गोरखपुर से संचालित होती हैं। अशोक खेमका जी थे जिनको, अशोक खेमका जी नहीं, सॉरी। आप बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। पद्म विभूषण पिछले साल प्राप्त हुआ था, और कौन व्यक्ति थे जो आपका गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर से जुड़े हुए थे? सर ग्रंथ किसको बोलते हैं? ग्रंथ का मतलब होता है प्यारे बच्चे बहुत बड़ी पुस्तक, बहुत बड़ी पुस्तक। हाँ ग्रंथ बिल्कुल कह सकते हैं, अमर सिंह एकदम ठीक कह रहे हैं। ये हुई ना बात, राधे श्याम खेमका। अशोक खेमका नहीं, मैं अशोक खेमका बोल गया था। राधे श्याम खेमका उनका नाम है। बहुत बढ़िया, सत्यम भट्ट जी एकदम ठीक है। नितिन एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से हुआ। तो रजमनामा किसने लिखी? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और रजमनामा क्या है? महाभारत का फारसी ट्रांसलेशन है। अंग्रेजी में के एम गांगुली, महाभारत में प्यारे बच्चे रामानुजन ने। बहुत बढ़िया नीति, वेरी गुड बच्चे, बहुत शानदार। आगे आएंगे। तो बंगाली अनुवाद किसने किया है? काली प्रसन्न सिंह ने किया है। और हिंदी अनुवाद किसने किया है? ये प्यारे बच्चे आपका गीता प्रेस ने किया। पर नोट कर ले, बहुत अच्छे। ठीक है, रिवीजन करें हमेशा हिमांशु सिंह। पहली क्लास कैसे कवर करें? कवर करने के लिए भैया पढ़ना होगा, रिवीजन ही करना होगा। रिवीजन करें, ठीक है। चलो भाई, तो दिक्कत। अकबर बदायूनी, महाभारत के एम गांगुली, महाभारत रामानुजाचार्य, तमिल में बंगाली में काली प्रसन्न सिंह, हिंदी में गीता प्रेस। जब लिख लें तो बताएं। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। श्रीमद् भगवत गीता जी, जिसका दूसरा नाम है गीतोपनिषद, गीत धन उपनिषद। ठीक है, इसमें क्या है? 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। भैया मूल महाभारत को किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखे गए थे पहले। संस्कृत आदि जननी है हमारे हिंदुस्तान में सब भाषाओं की, ये बात याद रखो। रामायण भी संस्कृत में लिखी गई, महाभारत भी शुरुआत में संस्कृत में लिखी। शुरुआत में आदि जननी कौन है? अगर आप देखोगे ना, हिंदी तो अब बनी है, अंग्रेजी उससे भी बाद में बनी है। हिंदी से पहले अपभ्रंश थी,
और अबहट होते हुए हिंदी हुई है। उससे पहले पाली थी वो, उससे पहले आप देखोगे वो आपका प्यारे बच्चे प्राकृत थी, उससे पहले आप देखोगे वो वैदिक संस्कृत थी। ठीक है, वैदिक संस्कृत का एक हिस्सा लौकिक संस्कृत भी था, उससे पहले संस्कृत थी। तो संस्कृत से होते हुए सब आई हैं। तो जननी यानी कि माता यानी मदर कौन है सभी लैंग्वेजेस की, वो संस्कृत। ठीक है, बहुत बढ़िया। नृपेंद्र कुमार जी आप ध्यान से पढ़ते, ये जब तुम पढ़ाते हो मेरे कोई डाउट नहीं रहता। इसका मतलब होता है क्या कि तुम डाउट के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, डाउट की जरूरत है। श्रीमद् भगवत गीता जी गीतोपनिषद कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। श्लोक कितने हैं? 700। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? विलियम विल्किंस ने किया है। उर्दू में अनुवाद किसने किया है? मोहम्मद महरूफ अल्लाफ ने किया। महरू अल्लाफ ने, उन्होंने बोला कि भाई उर्दू में ये एक ऐसा ज्ञान है और वास्तव में कि भगवत गीता आपको बताती है जीवन की हर परिस्थिति के बारे में। जीवन की हर परिस्थिति यानी कि आज अगर आप देखोगे बिजनेस से लेकर के और आपकी लाइफ के हर फील्ड में ऐसे कोई भी फेस है, हर उस एक फेस के लिए गीता लिखी गई है, ऐसा प्रतीत होता है। उसमें वो सारे सॉल्यूशन जो पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब नहीं, जो इम्प्लीमेंट उसको करते हैं, जो उसका पालन करते हैं, उनको हर एक हल मिलता है। इतना बड़ा ग्रंथ है जो कि इसका महाभारत का ही एक हिस्सा है। तो भगवत गीता जी क्या बोलेंगे? 18 अध्याय, 700 श्लोक। अंग्रेजी में विलियम विल्किंस। अभी अंग्रेज कौन है जी? अंग्रेज भी पढ़ते हैं क्या इनको? हाँ, अंग्रेजों में मैं जब आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि एक जज बन करके आया विलियम जोन्स, और विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी बनाई। और उस एशियाटिक सोसाइटी का काम क्या था कि भारत के जितने भी ग्रंथ थे उन ग्रंथों को सबको उसने बोला कि असली नॉलेज ये है, इसको हमें ट्रांसलेट कर देना है। इसको ट्रांसलेट करना है हमको, किस में? इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। और ये वो जबरदस्त और गूढ़ और प्यारे बच्चे अगर बोलते हैं ना रूट नॉलेज है, वो ये जड़ ज्ञान है जो पूरी हमारी बोलते हैं ना कि अंग्रेजियत को पता चलना चाहिए। पूरी एक टीम काम करती थी, बोले इस नॉलेज को यूरोपियंस के पास भेजना ट्रांसलेट करके, ताकि वो इसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर पाए। 18 अध्याय 700 श्लोक है। अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया, उर्दू में अनुवाद मोहम्मद महरूफ अल्लाफ ने किया। ठीक है, प्राचीन पुस्तकें। भैया मैं भी, क्या कह रहे हैं, मैं भी कल क्लास कर लूँ हिस्ट्री की? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारी क्लासेस होंगी, अब जो चल रहा है उसको प्रॉपर चलने दो। लग रहा है तुम्हारे जो क्लासेस में हो रहा है वो तुम्हारा तैयार है, तो कर लेना बेसिक से रिवीजन, सुबह 8 बजे से मैराथन होगी। कोई परेशानी? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, एकदम ठीक। गीता के राइटर कौन है? गीता के राइटर कोई नहीं है। तुम यार इतने बेसिक कैसे हो? हैं, कोई पागलो। ऐसे 18-20 साल के तुम हो गए। गीता को भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, और गीता किसका हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा है। महाभारत के युद्ध में हुआ। महाभारत के युद्ध जब 18 दिन चला तो उस दौरान गीता को बोला गया। तो बोलने वाले तो भगवान श्री कृष्ण हैं, सुनने वाले कौन है? वो अर्जुन है। अच्छा, महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने। तो सीधी सी बात है, मैंने वहीं पर आपको बताया कि वेद व्यास जी ने ही लिखा। तो आप सुन नहीं रहे थे, इसका मतलब 4 वेद, महाभारत और एक आपका श्रीमद् भगवद गीता जी। तो भाई किसके ख्यालों में रहते हो? हैं, ठीक है। अब आते हैं प्राचीन पुस्तकों पर। अष्टाध्यायी, ध्यान से नोट करेंगे, फिर एक बार बोलना है आप लोगों को, इसको राइटर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने, ये प्यारे बच्चे याद रख लेना, संस्कृत की प्रथम व्याकरण पुस्तक है। संस्कृत की प्रथम व्याकरण, संस्कृत की प्रथम व्याकरण। क्या बोलोगे? फर्स्ट ग्रामर ऑफ, सच बताना, ग्रामर की स्पेलिंग लिखो फटाफट से अपने कॉपी पर एक साइड किनारे पर। बहुत सारे बच्चे ग्रामर की ही स्पेलिंग गलत लिखते हैं। फर्स्ट ग्रामर ऑफ संस्कृत। ठीक है,
अब व्याकरण क्या होता है, जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो आर एन मार्टिन ने लिखी सबसे पहले ग्रामर अंग्रेजी में, उस तरह से। तो ग्रामर यानी व्याकरण। तो व्याकरण क्या बताती है, किसी भी भाषा के मूल नियम बताती है कि उसको कैसे लिखा जाएगा, वाक्य को कैसे सही किया जाएगा, किसी सेंटेंस को सही लिखने का तरीका क्या है। जैसे आप पढ़ते हैं अंग्रेजी में वर्ब की कौन सी फॉर्म, ऐसे संस्कृत में भी रूप होते हैं शब्द के, कि शब्द के कौन से रूप का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये अष्टाध्यायी ने लिखी थी। तो प्रथम वैयाकरण किनको माना गया है, ऐसा व्यक्ति इस पूरी, बोलते हैं कि पूरी की पूरी इस पृथ्वी पर ऐसा आदमी जिसने ग्रामर का कॉन्सेप्ट पहले लेके आया इस दुनिया में, वो पाणिनि है। इसके बाद बाकी भाषाओं क्या है, क्योंकि संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज। नमस्ते लंदन तुमने देखी होगी अक्षय कुमार की, उतना तो तुम जानते ही हो बेसिक चीजें। बहुत बढ़िया। क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्री किससे बना है, त्रिकोणमिति से बना है। और आपका ज्यामिति शब्द से क्या बना है, ज्योमेट्री। तो इस तरह की बात है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है। ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा और शायद ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। तो चाणक्य ने क्या लिखा था, देश के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा था। हिस्ट्री में हम बात करेंगे क्या इन्होंने सिद्धांत दिए थे कि राज्य कैसा होना चाहिए और राजा कैसा होना चाहिए। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है प्यारे बच्चे, और पतंजलि का योग शास्त्र नहीं लिखा हुआ, ये लिख लेना यहाँ। योग शास्त्र, योग के बारे में किसने लिखा। अब ऐसा नहीं है योग पहले से नहीं था, पतंजलि ने सिर्फ उस ज्ञान को लिखा है। योग बहुत प्राचीन सनातन से है। ठीक है, बुद्ध चरित किसकी रचना है, अश्वघोष की। सौदरानंद किसकी, अश्वघोष की। सौदरानंद ब्रज सूची इन्होंने लिखा। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा है ग्रामर किस पर। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र ने लिखा है। स्वप्नवास वदत्ता किसकी बुक है, भास की बुक है। कामसूत्र बुक प्यारे बच्चे किसकी है, आपका वात्स्यायन की है। कुमार संभवम कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है प्यारे बच्चे, कालिदास की है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभी मैंने बोला ना अंग्रेज आए और ट्रांसलेशन किया, तो ये पहला अनुवादित ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, पहला अंग्रेजी में अनुवादित, पहला अंग्रेजी में अनुवाद किसका हुआ था, याद रख लेना। सबसे पहले जो ट्रांसलेशन हुआ वो प्यारे बच्चे तब पहला अंग्रेजी में, तो किसी भी यूरोपीय भाषा में अनुवादित भारत का पहला ग्रंथ कौन सा है, वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, कुमार संभवम, कामसूत्र, स्वप्नवास दत्ता, महाविभाषा शास्त्र, आपका सौदरानंद ब्रज सूची, और बौद्ध चरित्र, महाभाष्य, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र और अष्टाध्यायी, ये प्राचीन पुस्तकें हैं, लगातार पूछी रही। बहुत बढ़िया, एकदम से सही लिखा है जगनीश पाल, बहुत शानदार। उन्होंने बोला है कनिष्क, और ये अश्वघोष और वसुमित्र जो है कनिष्क के दरबारी थे। बहुत शानदार, ये हम इतिहास में पढ़ेंगे। भैया अलीशा भारती जी पूछ रहे हैं वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन क्यों कहा जाता है, भैया उनका नाम है वो पूरा। चलो, पतंजलि आदमी है कोई, हाँ भैया आदमी है, रोबोट नहीं है, ये सब आदमी है, ये सारे के सारे आदमी हैं। बाबा रामदेव वाले वो पतंजलि ऐसे मत समझो कि कोई ब्रांड है ये, वो इनके नाम से ही लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने योग शिक्षा ली, बाबा रामदेव इसको प्रसारित कर रहे हैं। और वो शिक्षा किसकी थी, वो योग शास्त्र लिखा था पतंजलि, तो वो गुरु हुए उनके उस तरह से, तो उन्होंने उन्हीं का नाम ले लिया। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि। अब एक बार बोलेंगे सारे बच्चे, बहुत ध्यान से पहले लिख लेंगे और जब लिख लेंगे तब बोलें। ठीक है, महाकवि कालिदास के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ेंगे इतिहास में। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि 380 से लेकर के 414 तक ये गद्दी पर रहे। इनके दरबार में 9 लोग रहते थे, महान लोग। उन्हीं को फिर कॉपी किया है आकर के बाद में अकबर ने। अकबर ने भी अपने दरबार में फिर 9 लोग रखे, बोला चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह मैं भी रखूंगा। चलो भाई, अब एक बार हाथ रख के अपनी कॉपी पे बोल दो सारे, या सामने बोर्ड पे देख के बोल दो, कॉपी देखो ही मत। अष्टाध्यायी प्यारे बच्चे क्या बोलोगे, पाणिनि हो गया। अर्थशास्त्र क्या बोलोगे, आपका ये कौन हो गए, चाणक्य हो गए। क्या बोलोगे, चाणक्य हो गए। ठीक है, इधर मत देखना, सिर्फ इधर देखना। अष्टाध्यायी क्या बोलोगे, ये पाणिनि हो गए।
महाभाष्य किसने लिखा प्यारे बच्चे? पतंजलि ने लिखा। किसने? पतंजलि ने लिखा। बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद ये दोनों किसके हैं? अश्वघोष के हैं। किसके हैं? अश्वघोष के हैं। महाविभाषा शास्त्र किसका हो गया? वसुमित्र का हो गया। किसका? वसुमित्र का। स्वपन भाष दत्ता किसका? भास का। कामसूत्र किसका प्यारे बच्चे? वात्स्यायन। ठीक है, वात्स्यायन का है। कुमार संभवम किसका है? ये प्यारे बच्चे कालिदास का है। किसका? कालिदास का है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका? कालिदास का है। महाकवि कालिदास, भारत के शेक्सपियर इनको कहा गया है। शेक्सपियर एक लेखक है ना, उन्होंने रोमियो जूलियट को लिखा हो, मैकबेथ, ओथेलो जैसी, किंग लियर जैसी महान किताबें उन्होंने यूरोपीय साहित्य में लिखी हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ महान साहित्य लिखा है कालिदास। ठीक है, चलो। महाविभाषा शास्त्र आशीष कुमार। आगे चलें। विक्रमोर वर्षियम कालिदास। मेघदूत कालिदास। कालिदास की प्रेम कहानी है, इसको बिगर सुनाए बिगर मतलब मन ही नहीं लगता, ऐसा समझो। इसमें एक यक्ष की कहानी है। एक यक्ष ड्यूटी करता था किसके यहाँ? आपका यक्ष ड्यूटी करता था कुबेर। कुबेर जानते हो ना, धन नगरी वाले, पैसे के किंग, कुबेर। तो ये कुबेर के लिए यक्ष लेके आता था 100 क्या आपके कमल, और वो भगवान शिव जी की पूजा करते। भगवान शिव जी की पूजा करते तो एक कमल चढ़ा देते, एक, दूसरा कमल, तीसरा कमल, चौथा कमल, पांचवा कलम। तो 100 जाप करते और 100 कमल चढ़ाते भगवान शिव जी के शिवलिंग को। एक दिन 99 रह गए। उन्होंने बोला कि भाई एक एक कहाँ है कमल? यक्ष से जो ड्यूटी करता था राजा कुबेर की, उसने बोला जी जब मैं सुबह आ रहा था ना यहाँ, मेरी पत्नी नहा के निकली थी, और वो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब उस यक्ष की नई नई शादी हुई थी। तो कह रहा था मेरी पत्नी इतनी सुंदर लग रही थी, एक कमल मैंने उसके बालों में लगा दी। बोला पत्नी के चक्कर में यहाँ तपस्या खराब करवा दी। तो उसकी ड्यूटी बहुत दूर लगा दी उन्होंने, मतलब बाहर पोस्टिंग कर दी उसकी कि पत्नी के प्रेम में पागल है तो ये पत्नी से ही दूर करता हूँ। तो कहते हैं कि भाई सरभुजा के पर्वतों पर उसकी ड्यूटी लगाएगी महाकवि कालिदास के अनुसार। तो वो इतना व्याकुल हुआ अपनी पत्नी को मिलने को। कहते हैं ना, जब इच्छा होती है तो कोई ना कोई साधन निकल जाता है। बात है कि आप किसी चीज के लिए कितनी इच्छा रखते हो। आप नौकरी पाना चाहते हो तो नौकरी के लिए कितनी इच्छा आप रखते हो। जिंदगी में जो कुछ भी आप पाना चाहते हो उसके लिए कितना आप प्रयास करते हैं। तो कहते हैं यक्ष का प्रयास ऐसा था, उसने इतनी प्रार्थनाएं की, इतनी प्रार्थनाएं करी कि अंत में जो बादल है ना, बादल, मेघ बादल को बोलते हैं, बादल को आना पड़ा दूत बन के, और मैसेज लेके जाना पड़ा किससे? यक्ष से। वो मैसेंजर बन के आया उसका कि मेरी पत्नी को बताना कि मैं उसको कितना याद करता हूँ। ये मतलब यहाँ पर प्रेम भी है, और यहाँ पर बात है आपकी किसकी? एक कठोर, बोलते हैं ना, लक्ष्य की, ये करना। मजबूर किया जा सकता है किसी को, बादलों को करा दिया जाता है एकदम से। ठीक है भैया, ऊपर नाम दिखाओ इनका, केशव कुमार, बहुत बढ़िया। भाभी जी एकदम बढ़िया हैं, ये समझो तो। ठीक है, ये रघुवंशम है, ये भी हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। मालविकाग्निमित्र, माग्निमित्र बारे में आपको इतिहास में बताऊंगा। ठीक है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। ये मैंने आपको डांस में भी बताया था, इसी को पंचम वेद कहा जाता है। इससे हमको क्लासिकल डांस के बारे में नॉलेज मिली, शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमको पता चला। ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम, ये कहानी भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गुप्त वंश का एक शासक अपनी ही पत्नी शक राजाओं को देने को तैयार हो गया, जिसका नाम रामगुप्त था। ठीक है। और मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। मृच्छ कटिकम किसकी है? शूद्रक की है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखी, जिसमें प्यारे बच्चे आपका वर्गमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से लेकर के दशमलव सिद्धांत आदि की बात की गई। तो किसने की? आर्यभट्ट ने की। व्रत संहिता, ये भारत के महान खगोलज्ञ, गणितज्ञ वराहमीर, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो इन्होंने क्या लिखा है? व्रत संहिता को लिखा है। एक पुस्तक और थी इनकी, पंच सिद्धांतिका, ये भी नोट करना, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, किताब याद होनी चाहिए, एक भी नहीं भूलना। पुरानी पुस्तक इतनी बहुत हैं। कि पत्नी का मैटर था जी उसका तो। भैया आपकी शादी हो गई है? ये किसने बताया शादी से ही भाभी होती? चलो, बहुत बढ़िया।
हो जाएगी भैया। वैसे मैं जो अभी ऐसा समझो तुम शादी की उम्र को पार कर चुका हूँ। किसी को पता ही नहीं है जीवन में, ना मेरे घर किसी को पता है, ना किसी को पता है इस बात का कि मेरी शादी होगी भी या नहीं होगी। मतलब खुद मुझे नहीं पता। अब तुम बताओ तुम्हें क्या बताया जाए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी शादी मतलब हो चुकी है, और कभी कभी मुझे लगता है मेरी शादी हुई नहीं है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ इस बात में। अब लगाते रहो आइडिया कुछ भी। चलो भाई, सर आपके कितने बच्चे हैं ऐसे मान लो, कुछ भी एज्यूम कर लो भाई, एक्स मान के निकाल लो। एक्स मान के जो निकल जाए उतने ही बच्चे। दो चार पाँच छः अकेला जो निकले वो मान लो। इस पे आ जाओ वापस। करें एक बार ध्यान से। इतनी मस्ती बहुत है, ऐसी बात करवा लो तुम पे, तुम फिर खुश रहते हो हैं। भाई मूर्खो, लड़के बराबर डंकी, और लड़की बराबर देवी। चलो बोलो भाई। विक्रमोर्वशीयम कालिदास। क्या बोलोगे? कालिदास जी। मेघदूत कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मालविकाग्निमित्र कालिदास। नाट्य शास्त्र प्यारे बच्चे किसने लिखा आपका? क्या बोलोगे? भरत मुनि ने। किसने लिखा? भरत मुनि ने। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त। आंख बंद करके बोलना, जो मैं नाम बोल रहा हूं तो आना चाहिए याद। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। पृथ्वीराज किसका? चंद्र बरदाई। क्या बोलोगे? चंद्र बरदाई। मृच्छ कटिकम किसकी है प्यारे बच्चे? शूद्रक की है। सूर्य सिद्धांत किसकी है आपका? आर्यभट्ट जी ने लिखी, ठीक है। और व्रत संहिता किसने लिखी? ये वराहमिहिर जी ने लिखी, ठीक है। वराहमिहिर ने। आगे आएंगे। चलो भाई। सर इंग्लिश में तो नाम लिखे हुए ही थे, तो बेटा मैं इसलिए तो कह रहा हूँ आंखें बंद करो। लिख तो चुके, नोट्स बना चुके हो, आंखें बंद करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ पुस्तक का? ये जो तुमने लिखा है तो मूर्खता का परिचय कराता है कि तुम अव्वल नंबर के मूर्ख हो। गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हो, इसीलिए तो आंख बंद करने को बोला था। पर एक्स मान के निकल रहा है कि आपकी शादी नहीं हुई है। बहुत बढ़िया। आ जाओ। एक बच्चा कह रहा है एक्स मान के 50 आ रहे हैं। कैलकुलेशन गलत है तुम्हारा, कहीं ना कहीं बीच में तुमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है। वहां देखो जहां तुमने श्रीधराचार्य सूत्र लगाया, उसमें थोड़ी गलती तुमने की। ठीक है, आगे आएंगे। पंचतंत्र प्यारे बच्चे विष्णु शर्मा की बुक है, और विश्व की अगर बात करें बाइबल के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक कौन सी है? वो पंचतंत्र है। कथा सरित सागर सोमदेव की पुस्तक है। अभिधम्म कोश वसुबंधु। रावण वध किसकी है प्यारे बच्चे? भट्ट की है। थोड़ा तेज लिखेंगे आप क्योंकि किताबें थोड़ी ज्यादा हैं आज। किरातार्जुनियम किसकी है? भारवी की है। 10 कुमार चरितम दंडी की है। हर्ष चरित्र को किसने लिखा है? बाणभट्ट में। ये किताबें हालांकि हम इतिहास में भी पढ़ेंगे। कादंबरी बाणभट्ट ने। वाश वदत्ता किसने? सुबंधु ने। सुबुंध नहीं, सुबंधु। सुबंधु। क्या प्यारे बच्चे। नागानंद एक, ये हर्षवर्धन ने खुद अपना नाटक लिखा है, मतलब 3 लिखे हैं नागानंद ने। ये हर्षवर्धन ने नागानंद लिखा है, एक रत्नावली लिखा है, और एक आपका क्या लिखा है? एक और लिखा है इन्होंने। हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं। एक तो हर्षचरित तो बाणभट्ट का हो गया, कादम्बरी बाणभट्ट का हो गया। हर्षवर्धन के 3 नाटकों में नाम आता है, एक तो आपका नागानंद का, एक रत्नावली का, एक प्रियदर्शिका। क्या है? प्रियदर्शिका, ठीक है। तो 3 है। क्या बोलोगे? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, याद रखें। तो दिक्कत। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कथा सरित सागर नोट करेंगे एक बार बहुत अच्छे से। ये निशांत माहुर जी ने एक बड़ी अच्छी बात की है सर, आरडब्ल्यू का हर एक बच्चा। बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। ये मैं बोलता हूँ कि जिंदगी में कुछ होते हैं लोग जो क्रिएटिव होते हैं, टू मच पॉजिटिव होते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि हनुमान जी लाल रंग की आंखें थी। तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये बता रहा है तुम्हारे माइंड सेट को, कि तुम्हारा माइंड सेट क्या है, तुम कितना सोच सकते हो। एक तो फनी वे हुआ बोलने का, एक ये कि कुछ सोच सकते हैं। ये इंटेलिजेंस बहुत गजब।
बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, लिखो फटाफट लिखेंगे। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कथा सरित सागर सोमदेव, अभिधम्म कोश वसुबंधु, रावण बध भट्ट, किरातार्जुनीय भारवी, दस कुमार चरितम दंडी, हर्षचरित बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, वाश वदत्ता सुबंधु, नागानंद हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन। कैसे नोट? लिखो अच्छे से। बोलो भाई, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कथा सरित सागर सोमदेव, आपका अभिधम कोश वसुबंधु, रावण बध किसने लिखी? भट्ट ने। कृतार्जुनीय भारवी की, दस कुमार चरितम दंडी की, हर्षचरित किसकी? आपका हर्षचरित बाणभट्ट की प्यारे बच्चे। कादम्बरी बाणभट्ट की। वासवदत्ता किसकी है प्यारे बच्चे? आपका वशबंधु की। और आपका ओ वासबंधु कह रहा हूँ, सुबंधु की। और नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। ये लिखा हुआ नहीं है, ये भी लिख लेना, क्या पता अगली स्लाइड पे हो। देख, प्रियदर्शिका लिखा हुआ है, ये हर्षवर्धन का। मालती माधव भवभूति, पृथ्वीराज विजय जगनिक। जगनिक बोलो या जगनिक बोलो, एक ही बात है। कर्पूर मंजरी राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर, गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। और राज तरंगिणी कल्हड़ ने लिखा है। बार बार पूछा जाता है कश्मीर का इतिहास। मैं इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा 1151 तक का इतिहास में, जिसमें आपका अगर बात करें लोहार वंश, उत्पल वंश और कारकोट वंश के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और रासमाला किसने लिखा है? सोमेश्वर ने। शिशुपाल किसने लिखा है प्यारे बच्चे? माघ ने। राहुल अहिरवार जी टू। जी गौतम कुमार, बिल्कुल। बोलो भाई। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, मालती माधव भवभूति, पृथ्वीराज विजय जगनिक, कर्पूर मंजरी राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर, गीत गोविंद जयपुर सॉरी जयदेव, राज तरंगिणी कल्हड़, रासमाला सोमेश्वर, शिशुपाल प्यारे बच्चे किसके? माघ की। स्टेटिक में काफी चीजें रटनी पड़ती है। हाँ, स्टेटिक का मतलब ही होता है रट्टा फीके से। ये कोई मैथमेटिक्स या रीजनिंग नहीं है, ठीक है। इतिहास को आप क्रम से सीख सकते हैं। स्टेटिक मीन्स है फैक्चुअल चीजें। देखिए, नहीं बोर्ड पीडीएफ इसलिए नहीं देते हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि उसके प्रिंट आउट नहीं निकल ब्लैक में। इंक बहुत खर्च होती है, बहुत पैसे लेगा आपसे, इसीलिए नहीं, इसलिए उसको वाइट में डाला जाता है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, मालती माधव भवभूति, पृथ्वीराज विजय किसकी? जगनी की। कर्पूर मंजरी राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर, गीत गोविंद जयदेव, राज तरंगिणी कल्हड़ कश्मीर का इतिहास इन्होंने। रासमाला सोमेश्वर, शिशुपाल प्यारे बच्चे का माँ। बहुत बढ़िया। आशीष सिंह बहुत जल्दी ले। आगे चलें, जब लिख लेंगे तो बता देंगे। सर एमटीएस की जॉब पियोन की जॉब होती है क्या? एक सर पूछ। जिंदगी में हर एक व्यक्ति पियोन है, ये तुम मान लो। आईएएस अधिकारी भी पियोन, कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए पियोन है। अपने कर्तव्य को निभाना, आप उसको पियोन नहीं कह सकते। आप देश में अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, आप एक फाइल वर्क से लेकर के कुछ भी काम कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चे वो देश की तरक्की में साधक होता है। ईमानदारी से काम करता हर व्यक्ति देश की तरक्की में अपना योगदान देता है। और अगर हम देखें, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर हम एक बेहतर इंसान हैं,
तो हमको ये देखने की जरूरत नहीं है हम कहाँ पर हैं। अगर आप ये देखोगे कि कौन किसकी नौकरी कर रहा है, तो आईएएस नौकरी कर, कैबिनेट मंत्री एक प्रधानमंत्री के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नेशन को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो संविधान के प्रति लॉयल है, ये भी अपने कुछ बंधे हुए कानून है कि इनके हिसाब से चलेगा। ये प्रोटोकॉल्स हैं और नियमों का होना, प्रोटोकॉल्स का होना बहुत जरूरी है। आप चपरासी नहीं कह सकते, ठीक है। बहुत सही, आप एक काम करेंगे, नोट करेंगे प्यारे बच्चे, जैसे ही नोट हो जाए तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, अब आते हैं दिल्ली सल्तनत की कुछ पुस्तकें, 10-12 पुस्तकें हैं दिल्ली सल्तनत की और प्यारे बच्चे मुगलों की। तहकीक ए हिंद अलबरूनी ने लिखी, ये आएगा आपका भारत प्यारे बच्चे घूमने, ठीक है। कानून ए मसूदी किसने लिखी है, ये अलबरूनी ने लिखी। मिनहाज उस सिराज, ये गुलाम वंश के दौरान, मैं वहां पर भी इन पुस्तकों को बताऊंगा, आप चाहें तो यहाँ पढ़ें और चाहें तो यहाँ ना पढ़ें, ठीक है। इतिहास में इन सबका जिक्र होगा, क्या कहा गया था। जैसे मिनहाज उस सिराज का एक स्टेटमेंट पूछा है एसएससी, किसने कहा था, वह कौन सा लेखक है जिसने रजिया सुल्तान के बारे में ये कहा था कि वह स्त्री न होती, उसका नाम एक बड़े शासकों में शुमार होता और आज बड़े शान से लिया। वो मिनहाज उस सिराज है, तो इल्तुतमिश के समय से इसने लिखना शुरू किया। लैला मजनू किरान उस सादेन किसकी है, अमीर खुसरो की है, ठीक है। तजवीन उल फतू तुगलकनामा अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम प्यारे बच्चे अलाउद्दीन खिलजी जब अपने दक्षिण बोल रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी जब आपके गुजरात अभियान के लिए या फिर पश्चिम के अभियान की तरफ जाएगा तो अपने साथ रखेगा अमीर खुसरो को, उस समय ये रचनाएं करेगा बहुत सारी। तारीख ए फिरोज शाही, ये जियारुद्दीन बरनी है जो फिरोज शाह तुगलक के समय था, इसने बहुत सारा तुगलक वंश के समय का इतिहास लिखा है। और हम बहुत सारी चीज़ों को सत्य मानते हैं ना, वो बरनी ने लिखा है। बहुत सारे इतिहासकार आज भी इसी को आधार मानते हैं कि जो बरनी ने लिख दिया वो सच है, ठीक है। फतवा ए फिरोज शाही किसने लिखी है, फिरोज शाह ने लिखी, नोट करें। बहुत बढ़िया, गणेश चवन जी, तोते हिंद कहते हैं, हाँ। हम लोग उसको तोता ही हिंद बोलने लग गए, दरअसल में वो तोता ही हिंद नहीं, वो तूतिए हिंद है। तूतिए का मतलब होता है मैना, भारत की मैना है भारत का तोता नहीं है। ब्लॉक कर रहे हो किसी को? चलो भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है अभिषेक, ठीक है, हाँ। गजनवी के समय आएगा, बिल्कुल अरबुनी एकदम ठीक कह रहे हैं, वो सभी वहां जिक्र करने की बात होगी, ठीक है? तहकीक हिंद अलबरूनी, कानून मसूदी अलबरूनी, मिनहाज उस राज तबकात नासरी, लैला मजनू, खजुन फता तुगलक, किरान उस सादेन, ठीक है। आपका मिफ्ता उल फुतूह भी आएगी, ये मैं इतिहास में ही पढ़ाऊंगा आप। तारीख है फिरोज शाही, जियाउद्दीन बुरनी, फतवाए फिरोज शाही किसकी है, फिरोज शाह की। ठीक है अनिकेत, बहुत बढ़िया ठीक है, नेक्स्ट आगे आएंगे। ताजुल मासिरी, ये किसकी है, हसन निजामी की बुक है, ठीक है। किताबुल रहेला, ये इब्न बतूता की है, ये तुगलक वंश में 1333 में प्यारे बच्चे वहां से मोरक्को से, मूर देश से चल करके आएगा। बहुत इंटेलिजेंट आदमी रहेगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक तो इसको दिल्ली का काजी बना देगा, जज बना देगा, बोलेगा यहाँ का न्याय विभाग मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। तो किताबुल रहेला, रहेला बोलते हैं या सिर्फ रहेला भी बोलते हैं इसको, बुक सिर्फ रहेला नाम से भी पूछी जाती है कई बार। रहेला पुस्तक किसकी है, ठीक है, तो किसकी है रहेला, वो प्यारे बच्चे आपका इब्न बतूता की बुक है, ये पता होनी चाहिए। नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नवीद खारी भाई, ऑलवेज। चलो भाई, पिछले वाला रह तो नहीं गया है, लिख चुके ना ये, नहीं लिख चुके हैं तो पहले लिख ले, तेज लिखेंगे थोड़ा। लेकिन कुछ बुक्स थी वो, इसमें 5-4 बुक्स थी वो मैंने हटाई है ना, वो कभी पूछी जाती, वो बेवजह हमारे कंटेंट को भी। तहकीक एक हिंद, कानून मसूदी, मिनहाज उस सिराज, लैला मजनू, खजेन उल फतूत, तारीख फिरोज शाही बरनी की, फतवा फिरोज शाही, इसमें तारीख फिरोज शाही बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपका क्या बोलोगे, तबकात ए नासिरी, देखो इसमें यहाँ गलती हो गई है थोड़ा सा, कि इसमें लेखक है ये, दरअसल में पुस्तकें हमारी लेफ्ट साइड में है ना, तो इसमें लेखक बस इधर उधर हो गया, ये पुस्तक का नाम है। तबकात ए नासिरी लेखक का नाम नहीं है, वो बुक का नाम है। लेखक का नाम है मिनहाज उस सिराज। अर्जित गौर मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारा लव यू। चलो नेक्स्ट।
मुगल कालीन पुस्तकों पर आएंगे। तुजु के बाबरी, ये मैं आपको इतिहास में ही बताऊंगा कि ये चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई थी। बहुत पूछा है एसएससी ने कि बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया है, कौन सी किताब किस भाषा में लिखी गई है, कौन फारसी में लिखी गई। ये हम इतिहास पढ़ते समय आएंगे, ठीक है। सर एमटीएस में इतना डीप आता बेटा, तोते उड़ जाएंगे। एमटीएस का पेपर देख लिया, पिछले प्रीवियस ईयर लगा के देख लो। पढ़ के प्रीवियस ईयर लगा के देख लेना, पता चल जाएगा। बहुत अच्छा पेपर आता है, बहुत अच्छा। जिनको नहीं जानकारी है वो इस बात के बारे में, अगर वो ये सोच रहे हैं एमटीएस मतलब कि आसान पेपर आएगा, तो ये तुम्हारी भूल पेपर दे के खत्म हो जाएगी। याद रख लेना तुम मेरी, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो। दीवार बाबर की, खत ए बाबरी बाबर की, मुवैयान या मवैयान किसकी, बाबर की। हुमायूं नामा बहुत पूछी जाती है प्यारे बच्चे, एसएससी का फेवरेट बुक है हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम की। और तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई, किस में लिखी गई थी, चगताई। ये मैं इतिहास में भी आपको पढ़ाऊंगा वहीं पर, तो नोट कर लेना, दिक्कत नहीं है। दरअसल में ये तुर्क व्यक्ति था बाबर, कैसे आया था भारत ये तो सब हम पढ़ेंगे ही। चगताई इसकी जाति थी, जहाँ एक जिस कबीले में ये जन्मा था, ठीक है। आगे आएंगे। तारीख शेरशाही, तारीख शेरशाही किसकी है, अब्बास खां सरवानी की। तो ये शेरशाह वो व्यक्ति है जिसने ये कहा था कि मैं भारत से मुगलों को खदेड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये खुद को भारतीय मुसलमान समझता था और इन मुगलों को समझता था कि ये बाहर से हैं, तो इसने मुगलों को खदेड़ा भी था। तो अकबर के पिताजी को इसने भगाया, हुमायूं को। तो अकबर ने कहा हमारे पिताजी किसने मारा, किसने भगाया, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तो अब्बास खां सरवानी को नियुक्त किया था अकबर ने ही, और पुस्तक लिखवाई थी तारीख शेरशाही। अकबरनामा 3 भागों में लिखी गई है, किसने लिखी है, अबुल फजल ने। ये भी हम पढ़ेंगे इतिहास में, ठीक है। बहुत बढ़िया गुरु जी। हुमायूं किसका पुत्र था, अजय शर्मा। बेटा ये चीज तुम सर्च कर सकते हो कि हुमायूं अकबर का पुत्र था। तुम भी मूर्खता का परिचय दे रहे हो। हमारे माता पिता कितनी उम्मीदें हैं आपसे, वो सोचते हैं कि हमारा लाल कल अफसर बनेगा। अफसर जिन चीजों को सर्च करने के बजाय यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख देता है कुछ भी आके। उनके लिए आप सोचो ना कितना धक्का होगा उनको ये सच पता चले कि हमारा तो रिसर्च करना भी नहीं जानता, सोचना ही नहीं जानता। धक्का प्लेट बोलते हैं ऐसे बच्चों को। तुमने देखा गाड़ी बंद हो जाती है धक्के से स्टार्ट होती है, एक तो होती है ऑटोमेटिक, ठीक है। वो तो अच्छे बच्चे तो जानते क्या करना है। एक होते हैं धक्का प्लेट, जिनको धक्का मार के ले जाना पड़ता है। आओ, ये अंतिम पुस्तक ये है, लिख लेंगे एक बार। आईने अकबरी, अकबरनामा जो अभी मैंने बोला अकबरनामा का ही तीसरा पार्ट है। अबुल फजल ने ही लिखी है, ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था। फुतुहात ए आलमगीरी, ये प्यारे बच्चे ईश्वर दास नागर ने लिखी है। ये औरंगजेब के ऊपर लिखी गई पुस्तक थी, औरंगजेब पढ़ते समय पढ़ेंगे हम। मुंतखब उत तवारीख, ये किसकी है, अब्दुल कादिर बदायूनी की है। वही बदायूनी जिसने क्या किया, महाभारत रजमनामा नाम से रामायण को फारसी में, महाभारत को फारसी में लिखा। इसी की पुस्तक है मुंतखब तुव तवारीख, ठीक है। जहांगीर नामा किसने लिखी है, जहांगीर ने। चार चमन पुस्तक किसने लिखी है, चंद्रमान ब्राह्मण ने लिखी है। मजम उल बहरीन और सीर अकबर किसने लिखी है, ये दारा सिकोह ने लिखी, किसने लिखी है, दारा सिकोह ने लिखी है, ठीक है। तो दिक्कत, आईने अकबरी क्या बोलोगे, अबुल फजल। सर जी आपने क्या हो गया, पीछे कुछ बोल दिया क्या, कह रहा आपने तारीख सिर। अरे यार, तारीख शेर शाही में ना अकबर नहीं बोला भाई, मैं कह रहा हूँ अकबर ने अपने पिताजी के लिए पुस्तक लिखवाई थी। कि शेरशाह सूरी के बारे में कुछ लिखो, और अब्बास खां सरवानी को नियुक्त किया, ठीक है। सर आप पढ़ाओगे ना हिस्ट्री अच्छे से, स्टार्टिंग से अच्छे से? ठीक है, आप पढ़ाएंगे स्टार्टिंग से तो नहीं, मध्यकालीन से शुरू करेंगे। स्टार्टिंग प्राचीन को अलग रखेंगे, मध्यकालीन इतिहास से, जहाँ से क्वेश्चन मध्यकालीन और मॉडर्न से पूछे जाते हैं आजकल, सबसे पहले उसको कवर करेंगे। और प्राचीन को, इंटरेस्टिंग भी है प्राचीन, कुछ उसमें थोड़े से बोरिंग टॉपिक भी है, उसको बाद में पढ़ेंगे। चलो भाई, मोहित कुमार ये आपका सेल्फ प्यारे बच्चे विषय है, खुद इसके बारे में सोच। ठीक है, लिख लेंगे अच्छे से, है ना।
और मिलते हैं फिर। मैंने आपको बताया कल क्लास आप लोगों की होगी नहीं, क्योंकि कल मैराथन है मेरी, ठीक है। कल आप लोगों का एक काम है, इसे 1 घंटे में प्लीज क्लास ही की तरह बैठ के ये करना प्रयास कि कितना तुम रिवीजन कर सकते हो, और कोशिश करना अब तक की चीज़ों को पढ़ लो, ठीक है। 1 घंटे की जगह 2 घंटे का शेड्यूल बनाए, और मैक्सिमम चीज़ें कितनी रिवाइज कर सकते हो। और पहले तो रिवाइज किया करो जो पिछला पढ़ा है तुरंत कल, और फिर रिवाइज किया करो सबसे लास्ट से। ऐसा नहीं है बीच में से कहीं से खोलें, पहले सबसे पहले रिवाइज करो जो भी लेटेस्ट आपने पढ़ा है। सबसे पहले ये चैप्टर बुक्स वाला रिवाइज करना, और फिर पीछे से रिवाइज, ठीक है। कल के बाद फिर परसों मिलते हैं क्लास में। ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती। थैंक यू।